हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग त्रिभाषा सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया था, क्या है इसमें, इसकी पूरी स्टोरी जो है हम उसको जानेंगे। ठीक है, ये बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीडीपी हो चाहे वो आपकी पेडागोजी हो। ठीक है, और ये टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और ये हमारे जो है जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। तो देखिए, इसको जानने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास चल रहा था। तभी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा तो विरोध तमिलनाडु में ही हुआ था। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, ठीक है, महाराष्ट्र है। इन प्रदेशों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाने दिया। इन लोगों ने रोड पर उतरो बहुत आंदोलन सारे किए, बहुत समस्या की बात चल रही थी। तभी फिर एक आयोग गठित किया गया कि किस प्रकार से हमको भाषाओं को पढ़ाना चाहिए विद्यालय में और कौन सी हमारी राजभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तभी राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में आया था, जिसे हम ओला कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, तभी एक आयोग बना था कोठारी आयोग, शिक्षा पर मतलब रिकमेंडेशन देने के लिए। तो कोठारी आयोग ने सुझाया कि बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, 3 भाषा स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। वो कौन कौन सी होनी चाहिए, तो पहली बात तो आपको याद रखनी, कोठारी कमीशन कब बना था, 1964-1966 में। जो कोठारी कमीशन था, इसके जो अध्यक्ष थे, किनके नाम पर है ये कोठारी, DS कोठारी। एक बार इनका पूरा नाम पूछ लिया गया था कि कोठारी आयोग में जो DS कोठारी, इनका पूरा नाम क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए, दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने कहा था कि 3 भाषाएं ट्राई लैंग्वेज जो हैं इनको पढ़ाने का प्रयोग करना चाहिए। अब कौन कौन सी होंगी वो 3 भाषाएं, ये देख लीजिए। देखिए, पहली भाषा कौन सी होगी, पहली भाषा के रूप में कौन सी होगी, पहली भाषा के रूप में मातृभाषा। ठीक है, जो भी बच्चों की मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा, जैसे हम लोगों की उत्तर प्रदेश में जो हम लोग रहते हैं, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा भी हिंदी है। तो पहली भाषा तो ये हो गए। तमिलनाडु में रहने वालों की पहली भाषा क्या हो गई, तमिल। अब आते सेकेंड भाषा, फर्स्ट भाषा पर तो बात कर ली। अब सेकेंड भाषा के रूप में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सेकेंड भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्य में। अब राज्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हिंदी भाषी जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है। ठीक है, तो इन हिंदी भाषी राज्यों में भी द्वितीय भाषा के रूप में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा ले लो या अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी को अपने विद्यालयों में। ठीक, अब जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, मणिपुर है, जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती, उन लोग उस जगह पर द्वितीय भाषा के रूप में कौन पढ़ाया जाएगा, किस भाषा को पढ़ाया जाएगा, हिंदी को पढ़ाया जाएगा। किसको पढ़ाया जाएगा, हिंदी को वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। 2 भाषाएं क्लियर हो गई। अब तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज के रूप में। अब तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी, चाहे वो जिन प्रदेशों में हिंदी बोली जाती हो या हिंदी ना बोली जाती हो, दोनों राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में, थर्ड भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। या तो अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ा देंगे आप। ठीक है, जिसको द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। ऐसा नहीं है आपने द्वितीय भाषा के रूप में उस भाषा को पढ़ा दिया और तृतीय भाषा के रूप में भी पढ़ा दिया, नहीं। अगर द्वितीय भाषा के रूप में आपने पढ़ा दिया तो तृतीय भाषा के रूप में आप नहीं पढ़ाएंगे। तो यही है पूरा ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। देखिए, एक बार इसकी समरी जस्ट ऐसे समझिए, चार्ट के माध्यम से ऐसे बना लो। ठीक है, त्रिभाषा, ठीक है, त्रिभाषा अच्छे से बनाते हैं, बस कभी भूलोगे ही नहीं। त्रिभाषा सूत्र आ जाइए। पहली भाषा कौन सी हो गई, मातृभाषा, कुछ EMT, ठीक है, मदर टंग।
पहली भाषा कौन सी होगा? यमटी मदर टंग, सोचना ही विचारना कुछ नहीं, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, गृह भाषा। सेकेंड भाषा के रूप में अब इसमें दो प्रकार के प्रदेश हैं। एक तो है हिंदी स्पीकिंग, ठीक है, जहाँ हिंदी बोली जाती है। एक नॉन हिंदी स्पीकिंग है। तो जो हिंदी स्पीकिंग है इसमें द्वितीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या इंग्लिश, ठीक। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है यहाँ पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब तीसरी भाषा के रूप में किसे पढ़ाया जाएगा? ये देख लो। तृतीय भाषा के रूप में चाहे वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट हो या नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हो, दोनों जगह पर तीसरी भाषा के रूप में या तो आप अंग्रेजी को पढ़ाएंगे या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको कि सेकेंड भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो, ठीक है। यही है हमारा त्रिभाषा सूत्र। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।